गुड इवनिंग है सभी को। मेरा नाम है सतीश कुमार और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है। इसके पहले अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है तो वो वीडियो जरूर देखें, तभी जाकर ये वीडियो प्रॉपर आपको समझ में आने वाला है। ये वीडियो अगर आप जब यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात की शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता ही है। अब देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो थ्री टाइप्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। इसको भी मैं आपको नोट करवा देता हूं ताकि इजीली आपको समझ में आए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तीन थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें है पहला नंबर वन स्ट्रॉन्ग, सेकेंड वीक टूवर्ड्स, अरे भाई इसमें लिखना वैसा पड़ेगा, टू वर्ड्स, वीक टूवर्ड्स बॉटम, एंड थर्ड क्या है, वीक टूवर्ड्स टॉप। ये थ्री टाइप्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। नहीं, वो एक्चुअली हिंदी में लिखते हैं ना, तो उसमें अलग वो उस तरीके से उसको इनपुट देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अपन उसको रियल पे जाएंगे ना, हाँ तब भी आ जाएगा, ठीक है। वो अरे ठीक है। ये थ्री टाइप्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। अब थ्री टाइप्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमको कैसे पहचानना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है किसका। सपोर्ट और रेजिस्टेंस है किसका, किस फैक्टर का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। चलिए, तो बात की शुरुआत करते हैं। बात की शुरुआत करते हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमको इमेजनरी इमेजनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या दिखाई दे रही है। अब चैट में रिप्लाई करिए फटाफट। 950 और 900। मुझे अगर रेजिस्टेंस ढूंढना है तो किस तरफ मिलेगा, इस वाले इस हिस्से में मिलेगा। ठीक है, इसमें भी कौन सा, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में मुझे दिखाई देगा। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों के कॉलम। ठीक है। इमेजनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम कॉल साइड में रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। किस किस फैक्टर के रेजिस्टेंस है यहाँ पर, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस है। ठीक है। बट वहीं पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का स्टेटस क्या है, वीक टूवर्ड्स टॉप, मतलब छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ, छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ वो जा रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, ओपन इंटरेस्ट हमारा वीक टूवर्ड्स टॉप हो चुका है। बट वहीं पर अगर हम देखेंगे तो हमारा वॉल्यूम कैसा दिखाई दे रहा है, क्या वॉल्यूम भी कहीं जा रहा है, वॉल्यूम भी कहीं पर वीक करने की कोशिश कर रहा, नहीं कर रहा है। तो अगर जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का हो, दोनों का हो, तो उसको WTT करने के लिए दोनों को बाहर की तरफ जाना पड़ेगा।
और WTB करने के लिए अगर एक सिंगल फैक्टर भी अंदर की तरफ जाएगा तो वीकनेस क्रिएट करेगा। ठीक है, वीकनेस क्रिएट करेगा। जैसे अगर हमने यहां पर ये देखा, जो हमने यहां पर देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो इसमें सपोर्ट भी तीन तरीके के होंगे और रेजिस्टेंस भी हमारे पास तीन तरीके के होंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग भी होगा, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप भी होगा, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम भी होगा, बॉटम भी होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस अभी किसका मिला है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का है, बट बाहर की तरफ क्या है, एक सिंगल फैक्टर जा रहा है। तो अभी बाजार में क्या है, हमारा जो रेजिस्टेंस कहलाएगा वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, या सिंपल भाषा में यूं कह लीजिए कि अभी हमारा पास जो रेजिस्टेंस है वो ओनली वॉल्यूम का है और वॉल्यूम कैसा, स्ट्रॉन्ग, अगर समझ में आए तो। ठीक है, वहीं पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कहां पर हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है, 25,400 पर हमको दिखाई दे रहा है। किसका है सपोर्ट, तो सपोर्ट देखिए किस वाले कॉलम में आ रहा है, वॉल्यूम वाले कॉलम में। क्या कोई येलो बॉक्स है, वीकनेस कब क्रिएट होती है, जबकि उस 100% के कंपैरिजन में कोई 75% हो, तब जाकर उसमें वीकनेस क्रिएट होगी। इस बात का भी आपको बेहद ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर हमको एक चीज पता चल गई कि सपोर्ट हमारा किसका है, वॉल्यूम का है। कैसा है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो वॉल्यूम वाले कॉलम में देखिए कोई भी ऐसा नंबर है क्या जो 75% दिखाई दे रहा है, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए फटाफट। कोई ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है क्या? हम्म, कोई भी ऐसा नंबर फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सपोर्ट कैसा कहलाएगा, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। चलिए और आगे चलते हैं, और अदर इंडेक्स में चलते हैं, और अदर इंडेक्स में चलते हैं, चलते हैं फिर निफ्टी में। और आपको पहचानना है वो सारी चीजें। वापिस से आ जाइए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो पता चल गया हमको कहां कहां पर दिखाई दे रहा है। ये क्या हो गया, मेरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और ये हो गया मेरा सपोर्ट, सपोर्ट हो गया। अब बताइए यहां पर, अब बताइए यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। यहां पर जो रेजिस्टेंस है मेरा, वो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का है। बाहर की तरफ मतलब कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाने के लिए या उस रेजिस्टेंस को WTT करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को बाहर आना पड़ेगा, दोनों को बाहर निकलना पड़ेगा। तो एक सिंगल फैक्टर चल रहा है, बट वॉल्यूम बाजार को संभाल लिया है, इसलिए यहां पर कोई भी वीकनेस नहीं है, इसलिए रेजिस्टेंस कैसा कहलाएगा, ये रेजिस्टेंस हमको स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, अब वापिस आ जाइए यहां पर। यहां पर सबसे पहले हमको ये देखना है कि सपोर्ट किस फैक्टर का है, ओपन इंटरेस्ट का है या वॉल्यूम का है। तो हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट तो कहीं से कहीं तक हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। क्या वॉल्यूम वाले इसमें कोई येलो बॉक्स दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कहां पर दिखाई दे रहा है, उससे एक छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ, जहां पर हमारा सपोर्ट है उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस पर हमको एक येलो बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो ये सपोर्ट कैसा कहलाएगा, ये सपोर्ट WTB कहलाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर जो हमारा रेजिस्टेंस है, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का है, और यहां पर हमारा जो सपोर्ट है वो ओनली वॉल्यूम का है। कई बार आपके मन में ये चीज भी आती है, सवाल भी आता है कि क्या मैं अगर कंपेयर करूं दोनों को, दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या मेरा सपोर्ट के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस ज्यादा मजबूत है, ऐसा कुछ है? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहां पर डबल फैक्टर है तब भी वो उतना ही काम करेगा, यहां पर वो सिंगल फैक्टर है तब भी वो उतना ही काम करने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बेहद ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और अदर उसमें चलते हैं, इंडेक्स में चलते हैं। बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं, बैंक निफ्टी पर जाते हैं। अच्छा सवाल और अच्छा दिखाई दे रहा है। स्ट्राइक प्राइस क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी बताइए। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी बताइए। बहुत सही,
100 और 200, सही बात है, ये हो गया। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो मुझे मेरा जो रेजिस्टेंस है वो तो इधर दिखना चाहिए, इधर दिखना चाहिए, यहां पर दिखाई देना चाहिए ना। तो ये वाला वॉल्यूम मेरे कोई काम का है क्या, या ये वाला वॉल्यूम मेरे कोई काम का है क्या? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या इमेजनरी लाइन यहां पर गई है, इमेजनरी लाइन 52,000 और 100 के बीच में कहीं आई है क्या? अगर आई होगी तो जिस टाइम वो आएगी उस टाइम पर हम उसको कंसिडर करते हैं। आज की बात कर लेते हैं। कहीं लो बनाया है क्या, देखिए ये कई बार ये देखिए मॉर्निंग में आए, मॉर्निंग में शुरुआत ही उसकी वहीं से हुई, मॉर्निंग में शुरुआत ही इसकी वहीं से हुई। तो ये यहां पर हमारा क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो किसका होगा, 52,000 का होगा, 52,000 का। और कैसा है, वॉल्यूम का है। सपोर्ट कैसा है हमारा, वॉल्यूम का है। सपोर्ट अब यहां पर कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 52,000 पर। वीक किस तरफ कर रहा है, वो बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर, इसलिए ये सपोर्ट कैसा कहलाएगा, वीक टुवर्ड्स टॉप। बहुत सही है, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसा कहलाएगा, यहां पर WTT है, ये भी 52,000 पर और बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर वीक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कैसा कहलाएगा, WTT कहलाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें भी हमने सब चीज जान ली। अब और आगे समझते हैं। अब बचा क्या मेरे पास, मिड कैप बचा है। अब मिड कैप में देखते हैं, अब मिड कैप में देखते हैं। स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी बताइए। ये एक इंटरेक्टिव क्या बोलते हैं क्लासेस है, आप लोग रिप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा। जोड़ी बताइए फटाफट। कपूर सर कहाँ हैं, चलिए जोड़ी देख लीजिए। स्ट्राइक प्राइस पर इमेजनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। अब कहां से, यहां से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ या बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ, इधर और इधर। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम जो भी इमेजनरी लाइन के करीब होगा वही मेरा रेजिस्टेंस कहलाएगा। और सपोर्ट तरफ, क्या बोलते हैं, पुट तरफ अगर जो भी होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सपोर्ट किस किस का है, यहां पर आपको सपोर्ट किस किस का दिखाई दे रहा है। सही है, बहुत का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, ठीक है। क्या इसमें कोई वीकनेस आपको दिखाई दे रही है, कोई वीकनेस दिखाई दे रही है यहाँ पर, कोई वीकनेस दिखाई दे रही है यहाँ पर? इतने सारे लोग हैं, थोड़े बहुत ही रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, मैं उनको आराम से पढ़ पा रहा हूँ, बताइए। हाँ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भैया? आता तो मुझे भी है, बट फिर भी बेटा हूं ना आप लोगों के साथ। चलिए, तो अभी फिलहाल कोई वीकनेस नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर 75 नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई भी वीकनेस अभी फिलहाल नहीं है। यहां पर मेरा रेजिस्टेंस किसका है, ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम किसका है, कॉल साइड में देखिए। अब मेरा सपोर्ट तो मुझे मिल गया है, वाई का है कि वॉल्यूम का है, और कैसा है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है या स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस वीक है, वाई का है, ठीक है। महेश कुमार सर बोले WTB है। चलिए महेश सर आपसे बात करेंगे हम, ठीक है। चलिए वन वर्ड में सब बता दीजिए, रेजिस्टेंस WTT है या WTB है? बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं WTT, बट कुछ एक रिप्लाई WTB वाले भी हैं। अरे जो भी हो, सही गलत इतना मत सोचिए, हमको लाइव मार्केट में नहीं बैठे, हम सीखने बैठे हैं। अनिल कुमार सर बोल रहे WTB है, चलिए कोई बात नहीं। लोकेश सर बोल रहे स्ट्रॉन्ग है, चलिए कोई बात नहीं है। पांडे जी बोल रहे हैं WTT है।
सही है। चलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ। चलिए तो यहां पर एक बार और डेफिनेशन सुनिए। रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं? रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं? छोटी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ। छोटी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा वही मेरा रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब क्या है? ओपन इंटरेस्ट। तो मेरा रेजिस्टेंस किसका हुआ? ओपन इंटरेस्ट का हो गया। पहली चीज। पहली चीज। अब ये ओपन इंटरेस्ट का स्टेटस चेक करिए कैसा है। यहां से देखिए कहां पर है? 275 वाली स्ट्राइक प्राइस पर। और कहां पर वो येलो कलर बना रहा है? 300 पर, मतलब छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस। तो जो वीकनेस है वो किस साइड है? छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की तरफ मुझे उसकी वीकनेस दिखाई दे रही है। ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है मेरा वो कैसा है? ये रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? WTT है। चलिए और आगे चलते हैं। अब कोई इंडेक्स बचा है क्या? नहीं बचा, सारे इंडेक्स ले लिए। अब जो भी रैंडम आएगा उस पर बात करेंगे। चलिए आप बताइए सपोर्ट किसका है? सपोर्ट किसका है? बोथ का है। सपोर्ट का स्टेटस कैसा है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? WTT है। WTT है। देखिए पहली चीज हमने पहला क्या ढूंढा? सपोर्ट ढूंढा। सपोर्ट ढूंढा किसका हमको मिला? 320 पर मिला। और किसका मिला हमको सपोर्ट? ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का। बट यही सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। बता देता हूं। देखिए ये सपोर्ट है पहली चीज। ये सपोर्ट है। अच्छे से समझिएगा। अच्छे से समझिएगा। ठीक है। ये सपोर्ट है हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इमेजनरी लाइन ये हमारा है। ये इमेजनरी लाइन यहाँ पर है। तो हमने कहां से इस वाली स्ट्राइक प्राइस से उसको देखना चालू किया। तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ये मिल गया मुझे। ये मिल गया मुझे। ठीक है। अब इस सपोर्ट पर खड़े होकर देखिए ये है आपका घर। इसको कर देते हैं हम इन। और ये हो गया एक हमारा आउट। आउट। ठीक है। अब आप यहां पर खड़े हैं। पहली चीज जिनको भी कंफ्यूजन है यहां पर मंगेश सर और बाकी ऑन ऑल, आप पहले सपोर्ट पर खड़े हो जाइए। पहले सपोर्ट पर खड़े हो जाइए। ठीक है। सपोर्ट पर खड़े होकर ये देखिए कि क्या ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम कोई आपके घर में तो नहीं घुस रहा है? क्या ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम कोई आपके घर में तो नहीं घुस रहा है? हमारे घर में अगर कोई लड़ाई हो गई है तो हम पहले किसको निकालेंगे? किससे बात करेंगे? जो बाहर लड़ाई कर रहे हैं उनसे हम लड़ने जाएंगे या पहले जो अंदर घुस गया उसको हम बाहर निकालेंगे? पहले जो अंदर घुसा यही हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारी फैमिली को हम सेव करेंगे। तो अंदर कौन घुस रहा है? वॉल्यूम घुस रहा है। तो इसी के कारण ये सपोर्ट कैसा हो गया है? WTT हो चुका है सिंगल फैक्टर के कारण। बट अगर ये दोनों का है और अगर ये बाहर जाएंगे तो दोनों को बाहर जाना पड़ेगा तब जाकर वो पॉसिबल है। ठीक है। तब जाकर वो पॉसिबल है। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है और किसका है? रेजिस्टेंस किसका दिखाई दे रहा है और कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत सही। नहीं गलत भी होगा तो चलेगा। दोनों का है और दोनों स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। बहुत सही। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करते हैं। अब बताइए सपोर्ट कहां पर है हमारा? सपोर्ट कहां पर है हमारा? 7700 पर। और कैसा दिखाई दे रहा है हमको?
WTT दिखाई दे रहा है। कहां पर WTT है? 7800 पर। रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है? 7800 पर। और कैसा दिखाई दे रहा है? वीक है या स्ट्रॉन्ग है? वीक है या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो अभी देखा था ना हमने। अभी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी सेम सिनेरियो है। चलिए, कौन सा स्टॉक है? बंधन बैंक है। रेजिस्टेंस कहां पर है? रेजिस्टेंस कहां पर है? 220 पर। सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट कहां पर है? चलिए, दो जगह मैं मार्क कर देता हूं इसमें। एक तो ये हो गया, और एक नंबर ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया। इस वाले नंबर को हम तब कंसिडर करेंगे जब हमारी इमेजिनरी लाइन यहां कहीं पर आई होगी। इमेजिनरी लाइन मतलब कि ये स्टॉक 211 रुपए, मतलब 210 रुपए 5 पैसा भी आया होगा, तो हमारा सपोर्ट किसका होगा? सपोर्ट होगा 212 रुपए 50 पैसे का। बट अगर ये यहां पर नहीं आया होगा तो हमारा सपोर्ट होगा 200 पर। ठीक है, 200 पर हमारा सपोर्ट। अब ऐसे में एक बात का ध्यान आप रखिए कि ये स्टॉक्स है। मान के चलिए 205 रुपए पर ओपन हुआ है। ओपन हुआ है, और बाजार कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद बाजार आ गया 210 रुपए, 211 रुपए आ गया। तब अब बताइए, 211 रुपए आ गया, ये इमेजिनरी लाइन यहां आ गई। तब हमारा सपोर्ट क्या होगा? तब सपोर्ट क्या होगा? 212 रुपए का। और ये सपोर्ट कैसा कहलाएगा? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, पहले ओपन इंटरेस्ट का था, फिर अगर ये इमेजिनरी लाइन यहां पर आएगी तो ये क्या कहलाएगा? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, चलिए, और आगे कुछ स्टॉक्स में प्रैक्टिस करते हैं। बालकृष्ण। चलिए भाई, बालकृष्ण में बताइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है? सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? 300 पर। कैसा है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है 300 पर, कैसा है? WTB है। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? WTT दिखाई दे रहा है। अभी इसी के अंदर एक सवाल मेरा आप लोगों के साथ, अगर मान के चलिए, मान लीजिए अब ये रेजिस्टेंस कैसा है? अब ये रेजिस्टेंस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। बहुत सही जवाब। अब ये रेजिस्टेंस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसी बीच एक और सवाल मेरा। अब ये रेजिस्टेंस कैसा है? WTB। बहुत सही, बहुत सही। अब इसी बीच यहां पर एक येलो कलर लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट कैसा है?
सपोर्ट कैसा है? WTB है, बहुत बढ़िया है। अब सपोर्ट कैसा है? अब सपोर्ट कैसा है? WTT है। कहां तक WTT वो भी बता दीजिए। कहां तक WTT वो भी बता दीजिए। ठीक है। कहां तक WTT वो भी बता दीजिए। क्या बात है, बहुत एडवांस नहीं हो गए आप लोग? हाँ। अब बताइए। सपोर्ट। अब बताइए सपोर्ट। 3100 और स्टेटस क्या? स्ट्रॉन्ग या वीक? WTB 050 पर। बहुत सही। बहुत सही, चलिए यार, खुश कर दिया आप लोग। खुश कर दिया आप लोग। चलिए एक आध स्टॉक्स में और देख लेते हैं। बायोकॉन। बायोकॉन को देखते हैं। बायोकॉन देखते हैं। चलिए आप लोग बताइए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसका है और कैसा है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसका है और कैसा है? सपोर्ट लोकेश जी बोल रहे 390 पर है। और WTB है। चलिए इसी में कुछ कलर कोडिंग्स के साथ देखा जाए, समझा जाए, चलेगा? इंटरेस्टेड हैं आप? मजा आएगा। चलिए समझते हैं हम इसको। हाँ, बताइए रेजिस्टेंस किसका है? रेजिस्टेंस किसका है और कैसा है? ठीक है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कलर से समझ जाएंगे ना? जो मैं कर रहा हूँ वो चीज आपको समझ आनी चाहिए। अब बताइए रेजिस्टेंस। अब बताइए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बताइए। OI का है और स्ट्रॉन्ग है, बहुत सही। अब बताइए। WTT हो गया, ठीक है। अब बताइए। ठीक है। अब बताइए। वॉल्यूम का हो गया और स्ट्रॉन्ग हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा कैच कर पा रहे हैं। अच्छा कैच कर पा रहे हैं। चलिए इसी बीच कुछ एक आध नाम आए थे मेरे पास, जो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। बताइए, उनसे बात कर लेता हूँ पहले मैं। जिनको क्लियर है कॉन्सेप्ट वो रुक जाइए पहले। जिनको डाउट है वो आ जाइए पहले, ताकि सभी के मैं क्लियर कर दूं। सभी का क्लियर हो पाएगा।
चलिए भाई, विनोद कुमार जी से बात करते हैं। जो भी नए हैं उनसे बात करेंगे। आप लोग तो एक्सपर्ट हैं, बाकी तो विनोद कुमार सर अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। लोकेश सर, आपके तो कमेंट्स आते रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ हर कमेंट आपके। विनोद सर कैसे हैं? ठीक है सर। सर एक्चुअली ओके, मैं कब कल ही ज्वाइन किया ज्वाइन आपने? कल ज्वाइन किया सर, कल ज्वाइन किया। कल ज्वाइन किया है, ओके। अ, तो तो इसके ये पहले आपको कुछ पता था? कैलकुलेटर के बारे में कुछ चीजें पता है आपको थोड़ी बहुत? नहीं नहीं सर, कुछ भी पता नहीं। ऐसे मैं यूट्यूब में देख रहा था, लेकिन इसलिए ज्वाइन हुआ कल मैंने। तो अच्छा अच्छा। अभी ये सब ऐसे कैसे पढ़े, कैसे सर? इसमें कौन सा आइकन, किधर क्या क्या देखना है कैसे देखना है, किधर इसके पता लिए चल, पहले तो आप पहले थ्योरी क्लासेस आप कंप्लीट करिए, है किधर ना? देखना है सर इसको? हाँ, थ्योरी क्लासेस यूट्यूब पर मिलेगी। हाँ कल एक हाँ। बार ऑन बोर्डिंग टीम को कॉल कर लीजिए, वो पूरा प्रोसेस और लिंक आपको भेज देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। क्योंकि हाँ ये हाँ जितनी भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये हाँ। आपके समझ में नहीं आएगी थोड़ी सी। वही समझ में नहीं आएगा सर अभी। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ही नहीं पता, मतलब ज्यादा मिस नहीं किया आपने। देखिए, ये वाला वीडियो आप देख लेंगे ना, तो समझ आ जाएगा आपको। बता देता हूँ मैं आपको। इसके ऊपर ये ही एक वीडियो गया हुआ है। इसके प्लेलिस्ट के वीडियो देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। इसी में देखिए ये वाला, सपोर्ट हाँ। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन वाला, ये भी अच्छा देख लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ। तो सर अभी च- इसका जो जितना भी फीचर्स है ना एलटीपी कैलकुलेटर का, वो बेसिक मीडिया में देखना पड़ेगा सर मेरे को? हाँ, वो उस पे मिल जाएगा ना आपको। क्यों, उसमें क्या है, WTP लिखा है, वो क्या हमको क्या समझ में आता है? रुकिए, ये सारा मैंने निष्कर्ष निकाल के एक वीडियो बनाया है इसके लिए, न्यू कॉमर्स के लिए। ये वीडियो की लिंक मैं भेज देता हूँ। ये मेरा चैनल है खुद का, सतीश कुमार के नाम से। इसमें हाँ हाँ। जितने भी कीवर्ड है कैलकुलेटर के, वो सारे मैंने यूज किए हुए हैं, और सभी का डेफिनेशन मैंने बताया हुआ। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें बेसिक पूरा जो एलटीपी का सब मालूम हो जाएगा ना सर? लास्ट वीडियो, हाँ, इसमें पूरे बेसिक सारे बताया हुआ है मैंने आपको। ठीक है। अच्छा सर, ओके। हाँ, चलिए। चलिए और आगे बात करते हैं हम। पूनम मैडम से बात कर लेते हैं। कोई एक ऐसा आ जाइए, देखिए डिस्कस करेंगे हम, ताकि थोड़े कुछ सवाल ले लीजिए, फिर उसके बाद हम ये रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे, फिर आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे। मैम अनम्यूट कीजिए। मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी नमस्कार मैम। कब ज्वाइन किया है आपने? सर मेरा अभी 3 से 4 मंथ हो गया है। 3 से 4 महीना हो गया, चलिए। यस। आप ही से पूछता हूँ फिर मैं। यहाँ पर मैम रेजिस्टेंस बताइए किसका है और कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा दिखाई दे रहा इसमें रेजिस्टेंस तो स्ट्रांग है। है? स्ट्रॉन्ग है, किसका है स्ट्रॉन्ग है तो, ओपन इंटरेस्ट का कि वॉल्यूम का? दोनों का है सर, ओआई और वॉल्यूम का दोनों का है। सपोर्ट बताइए कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट WTB है, वॉल्यूम का। WTB, ठीक है। आपने इसको WTB क्यों कहा मैम? सपोर्ट को सर। हाँ, सपोर्ट को WTB क्यों कहा? हाँ, क्योंकि वो इसलिए कहा क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस सबसे छोटा में है। बड़ी स्ट्राइक प्राइस से छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ वो हाँ वीकनेस क्रिएट कर रहा है, इसलिए हमने उसको हाँ, WTB इसीलिए कहा वो है। WTB है। यस सर। ठीक है, चलिए बहुत सही। और एक दो कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सर पहले। इसी में एक और क्वेश्चन पूछना था। हाँ, क्वेश्चन मैं आपका लूंगा। चलिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस बताइए कैसा दिखाई दे रहा है? सर इसमें रेजिस्टेंस ये भी स्ट्रांग है, ओआई और वॉल्यूम का दोनों का। ठीक है, सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? ये भी स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। चलिए, कोई रेंडम कोई स्टॉक्स देख लेते हैं और उस पर समझने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, बताइए मैम सपोर्ट किसका दिखाई दे रहा है? सपोर्ट मेरा है WTT। WTT वॉल्यूम का। किसका है? ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम? वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का है। क्या इस ओपन इंटरेस्ट को हम प्रायोरिटी देंगे? ओपन इंटरेस्ट को जी।
यस सर। ठीक है, तो क्या ये सपोर्ट मैं इसको मान लूं कि ये 2900 पर सपोर्ट है? बाकी लोग भी चैट में रिप्लाई करिए। यस सर, मान सकते हैं, मान लेता क्योंकि हूँ, छोटी चलिए। छोटी स्ट्राइक प्राइस से हम उसको देखेंगे, तो ये है मान ना। लो कि सपोर्ट मेरा यहीं पर है। हाँ, ठीक है, सपोर्ट कैसा है मेरा, स्ट्रॉन्ग है, वीक है? ये सपोर्ट ओआई का मैं WTB है। ओआई का WTB कहाँ तक WTB है? सो वो स्क्रीन में थोड़ा वो नहीं दिख रहा है सही से, तो हिडन किया हुआ है। चलिए, चलिए बहुत अच्छा है। स्ट्राइक प्राइस क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी बताइए। 2860 और 2880। ठीक है, जब हम सपोर्ट ढूंढने चलेंगे तो यहां से हम शुरू करते हैं और आउट ऑफ द मनी की तरफ चल रहे हैं इधर। यस सर, तो छोटी क्या ये स्ट्राइक प्राइस। ओपन इंटरेस्ट मेरे क्राइटेरिया में आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं बट आ रहा आप है। अभी बट आप अभी कहे हैं कि यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन है, जब वो उसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास हो जाएंगी तो हम उसको मान सकते हैं। नहीं, वो लॉजिक होना चाहिए। अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है? 2867। 67। अब मान के चलिए इसका प्राइस हो जाए 2881, तब हमारी इमेजिनरी लाइन कहां पर होगी? 28, ये इमेजिनरी लाइन मेरा हो जाएगा 2880 और 2900 पे। यहां पर मेरा इमेजिनरी लाइन आ जाएगा। हाँ। यहां पर अगर इमेजिनरी लाइन आई तो फिर मेरी स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी ये हो जाएगी। यस सर। और जब ये मेरी जोड़ी हो जाएगी स्ट्राइक प्राइस की, तो फिर यहां से बड़ी स्ट्राइक प्राइस है आउट ऑफ द मनी की तरफ देखूंगा, तो मुझे दिखाई दे अब आ रहा है मेरे क्राइटेरिया में ये। यस सर, ओआई का। ठीक है, तो कब तक हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, जब तक वो हमारे क्राइटेरिया में नहीं आएगा। ठीक है। जब तक इमेजिनरी लाइन नहीं आएगी तब तक उसको हम नहीं मानेंगे। हाँ, तब अब जैसे ही यहां पर आया तो हम इसको WTB कहां तक मानेंगे? इसको क्रॉस ओवर कर रहा है क्या, ये वाला, इसको WTB मानेंगे 2860 तक, ना कि यहां तक हम इसको WTB मानेंगे। क्योंकि जब ये बाजार यहां से गिरेगा तो ये वॉल्यूम रोकेगा। यस सर। ठीक है, तो इसलिए सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट 2900 पर होगा और WTB होगा 2860 टू पर। एट और सिक्स जीरो 2900 पर क्यों होगा? क्योंकि जब हमारी इमेजिनरी लाइन आएगी वहां पर तब, अदरवाइज ये सपोर्ट मेरा 2800 पर है और WTD है। ओके सर। ठीक है, यस। रेजिस्टेंस बताइए मैम कहां पर है? रेजिस्टेंस मेरा WTB है, वॉल्यूम का। WTB है, यहाँ पर WTB है, चलिए बहुत यस सही सर। है। इन स्टॉक्स की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिएगा, है ना, क्योंकि जरूरत है अभी। क्योंकि छोटे छोटे डाउट्स जो होते हैं ना हमारे, कभी कभी यस हम सर। ट्रेड करेंगे तो हमको ये छोटे मोटे मिथ्स जो भी हमारे वो क्लियर होने चाहिए। यस यस। ठीक है, चलिए एक आध स्टॉक्स और देख लेते हैं, NMDC ले लेते हैं। चलिए, NMDC में क्या दिखाई दे रहा है हमको, सपोर्ट कहां पर? सर सपोर्ट है WTB, 20 पर, और वॉल्यूम का WTB रेजिस्टेंस भी 220 पर, और WTT। WTT। यस ठीक है, चलिए आपका सवाल बताइए मैम। सर, मेरा सवाल यही है कि वो जो रेजिस्टेंस जो है, वॉल्यूम और ओआई का दोनों का अगर रहे और वीक रहे हम्म और इन द मनी की ओर, आउट ऑफ द मनी की ओर, तो वो कैसे पहचानेंगे, इसमें मुझे बहुत डाउट होता है। कैसे पहचानेंगे? ठीक है, यस सर, जब दोनों का हो तो ओआई और वॉल्यूम का। वाई एंड वॉल्यूम दोनों का हो तब। यस। चलिए, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, आपका जो सवाल है वो कोशिश करेंगे यहाँ। अभी रेजिस्टेंस किसका है? अभी रेजिस्टेंस मेरा वॉल्यूम और ओआई का दोनों का कहां पर है? है। 1000 पे। 1000 पर। अब ये रेजिस्टेंस कैसा हो गया? ये रेजिस्टेंस हो गया स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है। अब कैसा हो गया? अब WTT है, WTT दोनों हो का, गया। ओआई और वॉल्यूम का दोनों। ठीक है,
अब कैसा हो गया? अब अब कैसा हो गया? ये WTB WTB। वॉल्यूम का। आप यहां पर खड़े हैं, समझिए, ठीक है। पहले ये आपका घर है और ये बाहर की तरफ है, तो पहले आप कोशिश क्या करेंगे, अपने घर में देखेंगे, फिर बाहर तो देखेंगे। अब तो हमारे यस सर। घर में अगर कोई वीकनेस क्रिएट कर रहा है तो हम पहले प्रायोरिटी इसको देंगे। तो ये रेजिस्टेंस अब कैसा हो गया? WTB हो गया, यस ठीक है। चलिए, समझ में आया? अब यस मान सर। के चलिए ये येलो कलर यहां पर हो गया। अब कैसा है रेजिस्टेंस? सर इसको भी रेजिस्टेंस हम स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे। इसको भी हम OR स्ट्रॉन्ग और मानेंगे। वॉल्यूम का। सर स्ट्रॉन्ग ही मांगेंगे ना इसको। नहीं, ये WTT होगा ना, क्योंकि कैसे सर? ओपन इंटरेस्ट भी बाहर जा रहा है और वॉल्यूम भी बाहर जा रहा है। तो ये वीकनेस कहाँ तक होगी सर, किसका होगी? वीकनेस कहां तक होगी? जब भी हम यहां से देखेंगे तो पहला कलर कौन सा आ रहा है हमको? 1020। तो हमारी जो वीकनेस होगी वो 1020 तक हमारी वीकनेस होगी। तो किसका है ठीक है सर, OI का होगा जी। वीकनेस? ये जो वीकनेस है 1020, ये OI का है ना वीकनेस? हाँ, वो किसी का भी हो, क्योंकि जब बाजार ऊपर आएगा तो ये येलो कलर रोकेगा ना बाजार को। तो यस सर। इसको ऐसा कर दीजिए, मान के चलिए इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। अब भी ये WTT है, और अब भी यस WTT कहां तक है? 1020 तक। जब बाजार 1020। आएगा तो ये वाली वॉल्यूम क्या करेगी? बाजार को रोकेगी, यस सर। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस WTT हो चुका है। अब जैसे मान के चलिए ये कलर हट गया, अब कैसा हो गया रेजिस्टेंस मेरा? अब रेजिस्टेंस W स्ट्रॉन्ग हो गया है। रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर दोनों में वीकनेस हो तब जो पहले आएगा तो उसको हम मानेंगे, अगर अगर जी, दोनों में ना हो, सिर्फ एक में जैसे हो तो यहाँ उसको पर स्ट्रॉन्ग मानेंगे। ये डबल फैक्टर वाला है, डबल फैक्टर में यस बाहर जाने के लिए दोनों को बाहर वीकनेस जानी दोनों। चाहिए। वो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर हो सकता है, बट अगर यस। जब दोनों का है और अंदर की तरफ एक कलर भी आएगा, हम्म। ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम, तब भी वो अंदर की तरफ वीकनेस क्रिएट करेगा। ठीक ओके। है, हम्म। क्लियर है? यस सर क्लियर। ये रेजिस्टेंस कहां तक WTT है? ये WTT है 2040 तक वॉल्यूम का। अब कहां तक है? मतलब दोनों का है, अब ये कहां दोनों तक का है? है। 1060 तक WTT। ठीक है, अब कहां तक? 1060 तक है वॉल्यूम का। अब हो गया 1060 तक WTT, बट ओपन इंटरेस्ट का है, ठीक है। हाँ ओपन इंटरेस्ट का, यस सर। हाँ, बस इतना। चलिए, कोई सवाल है आपका मैम? नो सर, सवाल तो नहीं। चलिए, बढ़िया है। थैंक यू सर। चलिए, तो इस तरीके से हमको क्या देखना है? वीकनेस को हमेशा ध्यान रखना है। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस डबल फैक्टर का हो, हम बात करते हैं रेजिस्टेंस तरफ की, कि जब रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का हो, ठीक है। तो जब वो बाहर की तरफ, मतलब इस तरफ जब आएगा, तो उसको दोनों कलर को बाहर आना पड़ेगा। और इधर अगर ये एक कलर भी, मान के चलिए वॉल्यूम भी आ गया हो, तब भी वो WTB कहलाएगा, या ओपन इंटरेस्ट आ गया तब भी वो WTB कहलाएगा। इस तरफ अगर मान के चलिए एक सिंगल कलर ही आ रहा है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर, तो सिंगल कलर से वो इंपैक्ट नहीं डालेगा, दोनों को वीक होगा तब जाकर वो WTT कहलाएगा। सेम चीज सपोर्ट की तरफ भी होगी, सेम चीज सपोर्ट तरफ भी होगी। सपोर्ट की तरफ भी देख लेते हैं, जब किसका हो, जब दोनों का, तब कंफ्यूजन होता है ना आपको, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सही चल रहा है। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसका है? ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का है। तो यहां पर एक सिंगल कलर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर वो वीकनेस क्रिएट नहीं करेगा, दोनों को, मतलब बाहर जाती तरफ दोनों को बाहर जाना पड़ेगा। बट अगर अंदर आना है तो एक सिंगल कलर भी आपको सपोर्ट को WTT कर देगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इस रिकॉर्डिंग को पहले कर देते हैं स्टॉप,
फिर आप लोगों से बातें करता हूं। तो आज हमने सीखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है, सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप हो सकता है, और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम भी हो सकता है। रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग, वीक टुवर्ड्स बॉटम और वीक टुवर्ड्स टॉप, 3 टाइप्स के सपोर्ट और 3 टाइप्स के रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में बहुत कुछ चीजें हमने सीखी होगी और बहुत कुछ चीजें समझ में हमको आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो हमने बहुत सारे स्टॉक्स में प्रैक्टिस की होगी, वो वीडियोस को बार बार जाकर देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा अलग अलग स्टॉक्स। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर चीजें धीरे 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 क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो हर चीजें धीरे धीरे क्या होगी, क्लियर होती जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस के साथ।